चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में। वॉलमार्ट ग्रोसरी स्टोर जो अमेरिका का बहुत बड़ा रिटेल चेन बिजनेस है। तो आ गया है हमारा वॉलमार्ट का ग्रोसरी स्टोर और ये बाहर का हिस्सा जहाँ पर आउटडोर की चीज़ें, साइकिल्स और प्लांट्स होंगे इसमें और ग्रिल्स होंगी। जो भी आउटडोर की एक्टिविटीज़ होती है, डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम अंदर की तरफ जाएंगे लास्ट में वीडियो में, और पीछे से इस ग्रिल की तरफ आएंगे और देखेंगे क्या क्या है। राइट, अभी ये वॉलमार्ट का आगे का हिस्सा है और यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। सामने आने जाने के लिए वो लाइंस बनी हुई है जिससे कि किसी को, पेडेस्ट्रियन को कोई तकलीफ ना हो। और अभी क्रिसमस आ रही है जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो ये क्रिसमस की सजावट अभी से कर रखी है। इंडिकेशन दे रहा है वॉलमार्ट कि भाई क्रिसमस इज़ कमिंग और यहाँ पर आओ और शॉप करो, ढेर सारा हमको कमाने दो और बहुत सारी खरीदी करो, क्योंकि क्रिसमस की काफ़ी चीज़ें अभी से आ चुकी है। तो होम और लिविंग से लेकर हर चीज़ जो सीजनल होती है, जो डे टू डे लाइफ की होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और ये देखिए सामने रेड लाइन के बाजू में जो स्पेस है, ये बिल्डिंग को नज़दीक में छूकर वहाँ पर पुलिस की कार खड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर है ना चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं लोग कैसे ले जाते हैं, लेकिन अपनी जेब में या कुछ भी करके, शॉप लिफ्टिंग करके, चोरी करके ले जाते हैं चीज़ें यहाँ से। इसलिए यहाँ पर पुलिस बहुत होती है। आज नहीं है, कभी दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में। चलिए अंदर आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये वॉलमार्ट हमको वेलकम कर रहा है और अंदर जाके देखते हैं। देखिए राइट साइड में ये गीला छाता होता है ना, बारिश आती है तो वो रखने के लिए, जिससे कि इनका स्टोर गंदा ना हो। और देखिए मैंने बोला था क्रिसमस आ चुकी है, तो सांता भी आ चुके हैं। अंदर घुसते के साथ ही स्वागत कर रहे हैं हमारा, और लोग बाग फोटो खींच रहे हैं वहाँ पर और लुभा रहे हैं बच्चों को। देखिए यहाँ पर हम भी चालू हो गए ये क्रिसमस ट्री है, तो क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन की चीज़ें जो भी क्रिसमस से रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है एंट्रेंस में ही। और बहुत सारी ट्रीज़, विविध प्रकार की वैरायटीज़। ये राइट साइड में हम मुड़े तो पूरा जो एरिया है, पूरा जोन वो उसी से भरा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, डे टू डे लाइफ से लेकर हर एक चीज़। लेकिन खास कर देखिए रेड और ग्रीन गुब्बारे, तो ये क्रिसमस का पूरा माहौल खड़ा कर रहे हैं। अभी हैलोवीन गया, तो ये सीजनल का बहुत फोकस करते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और शुरू में ये टॉय रख देते हैं जिससे कि बच्चे है ना वहीं पर अटक जाए, मम्मी पापा को लेना हो नहीं लेना हो, शर्म में लेना ही पड़े। वैसे वॉलमार्ट को अमेरिका का सस्ता स्टोर माना जाता है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आना कम पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली, मतलब हाई फाई क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ पर कम होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बहुत सस्ती और अच्छी भी मिल सकती है। आप यकीन नहीं करोगे कि अमेरिका के 90% लोग, 90% पॉपुलेशन जो कि वॉलमार्ट के नज़दीक में रहती है, तकरीबन 10 माइल तक के विस्तार में, यानी कि किलोमीटर में अगर मैं बताऊं तो लगभग 16 किलोमीटर तक के एरिया में रहते हैं, मतलब आसपास में ही रहते हैं। और सबसे कॉमन प्लेस है ये शॉपिंग का अमेरिका में। पूरा चेन बिजनेस है और अलग अलग फॉर्मेट में है। जैसे कि मैं बात करूँ तो वॉलमार्ट सुपर सेंटर है जिसमें अभी हम आए हुए हैं। इसके अलावा डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं और नेबरहुड मार्केट्स होते हैं। आगे वीडियो में कभी किसी दिन हम दिखाएंगे डिटेल में कि क्या क्या फ़र्क होता है। सैम्स क्लब रिटेल वेयर हाउस का अगर आपने जो शायद नाम सुना हो कभी, यहाँ पर होते हैं, उसका भी चेन बिजनेस है, तो वो भी इन्हीं के हैं। और पूरी दुनिया के 27 देशों में वॉलमार्ट के 11,496 स्टोर्स और क्लब्स हैं। और ख़ास अनोखी बात तो ये है कि अलग अलग देशों में ये स्टोर जो हैं, इनके 56 अलग अलग नामों से वो जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूएसए में और कनाडा में ये वॉलमार्ट दे मैक्सिको ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है, और यूके में किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं। और इंडिया में फ्लिपकार्ट, आपको पता ही होगा, फ्लिपकार्ट होलसेल, वो भी वॉलमार्ट का ही है। ये देखिए क्रिसमस की ढेर सारी चीज़ें, अभी इसका कोई अंत नहीं है, पूरा खड़का हुआ है। इतना सामान, इतना इनके पास होता है सामान बेचने के लिए कि आप
तय नहीं कर सकते कि क्या लेना है। और स्पोर्ट्स की चीज़ें भी, स्कूटर, बाइक्स वगैरह, खाद्य चीज़ें, और आपको ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। खाली हस्बैंड वाइफ या माँ बाप नहीं मिलते यहाँ पर खास करके जो नॉनवेज खाते हैं, अधिकतर यूएस में नॉनवेज लोग ज़्यादा खाते हैं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर मीट और पोल्ट्री, बेकरी आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हर किस्म के लोगों के लिए हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। फ्रोज़न फूड, डेयरी की जो आइटम होती है जैसे कि चीज़ हो गया, योगर्ट यानी कि दही, दूध, एकदम फ्रेश सी फूड वाली आइटम्स, और सारी चीज़ें वैरायटी में अलग अलग विभिन्न प्रकार में यहाँ पर मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेस हैं, होम डेकोरेशन की चीज़ें हैं, सप्लाईज़ हैं, किचन सप्लाईज़ जैसे कि बर्तन हैं या माइक्रोवेव हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कोई भी चीज़ जैसे ओवन है, बड़ी से बड़ी चीज़ें, किड्स का जो है क्रीब है या झूला झुलाते हैं, जो भी चीज़ें, कपड़ों से लेके उनकी जो बॉटल है, छोटी निपल से लेके हर चीज़, बच्चे के स्कूल के आइटम्स, उनके कलर्स, उनके बुक्स, नोटपैड्स, कॉलेज सप्लाईज़, टॉयज़, प्लम्बिंग की जो आइटम्स हैं, शूज़, बच्चों के, बड़ों के, छोटों के, हर लोगों के, कार रिपेयरिंग की जो चीज़ें हैं, ऑयल तक मिल जाता है यहाँ पर, टायर, ट्यूब, और ख़ास करके सीजनल आइटम्स जैसे कि हैलोवीन आता है, क्रिसमस आती है, ईस्टर में जो प्लास्टिक के अंडे हैं वो चीज़ें वैराइटीज़ में यहाँ पर मिल जाते हैं और सस्ते। समर में बीच का सामान, बीच के कपड़ों से लेकर जो ट्यूब होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, लाइफ जैकेट, सभी चीज़ें, ब्रेड, दूध और सभी खाने की चीज़ें, समझ लो कि आपको नाश्ते से लेके हर चीज़ जो जीवन जीने के लिए चाहिए एक ही छत के नीचे बड़ी ही आसानी से और सस्ती मिल जाती है। अरे इससे आगे बात करूँ तो बहुत सारे वॉलमार्ट सुपर सेंटर में तो गार्डन सेंटर तक होते हैं। सुपर सेंटर में फार्मेसीज होती है जहाँ से आप दवाई के प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली डॉक्टर यहाँ पर भेजते हैं और आप दवाई यहीं से ले सकते हो। ये वैक्सीन भी देते हैं, रसी बोलते हैं आप अपने इंडिया में, तो वो भी देते हैं। और जो आँखों के अगर नंबर है आपको चेक करवाने हो, या पावर ग्लासेस नंबर चेक करा के ग्लासेस बनवाने हो, चश्मा कितने नंबर है देखना हो, आँख चेकअप करवाना है, तो वो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। और इसके अलावा ख़ास चीज़, अगर आपको फ़ोटो खींचवानी है तो पेन ड्राइव में या फ़ोटो जैसे मोबाइल में लेकर के आप यहाँ पर आकर के प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर अभी तो सबके पास स्मार्टफ़ोन होते हैं, तो अपने मोबाइल से घर पे फ़ोटो खींच के आप यहाँ पर लेकर आके, यहाँ पर मशीन रखे हुए होते हैं, आप अपने आप खुद अपने हाथों से प्रिंट निकाल के अपनी फ़ोटो ले सकते हो। यहाँ वॉलमार्ट सुपर सेंटर में सेलुलर फ़ोन का स्टोर भी होता है जहाँ पर फ़ोन एक्सेसरीज़ मिलती है, फ़ोन डायग्नोज करते हैं, कुछ फॉल्ट है तो दिखा सकते हो आप, कुछ गड़बड़ है तो वो भी वो फिक्स करके देते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ख़ास करके लेडीज़ के इंटरेस्ट की यहाँ पर चीज़ होती है जो कि नेल सलून या फिर स्पा काइंड का यहाँ पर सर्विस दी जाती है। आपको अगर हेयर ट्रीटमेंट करानी है, हेयर कटिंग तक यहाँ पर होता है, तो कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवानी हो तो लेडीज़ यहाँ पर भी करवा सकती है। और मैंने तो कभी नहीं करवाया, लेकिन सुना जा रहा है कि यहाँ पर दाम बहुत ही रिजनेबल होता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है अवेलेबल वॉलमार्ट में, सिर्फ एक ही छत के नीचे। आपको अगर कोई वीडियो देखनी है तो रेंट पर वो भी यहाँ से अवेलेबल हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर लोकल बैंक की ब्रांच तक अवेलेबल होती है। और कुछ जैसे कि यहाँ पर आए, खाना हजम हो गया और खाना खाना है, चटपटा देख के मन हो गया, हालांकि यहाँ पर चटपटा होता नहीं है, मसाले वाला फीका सा होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर खाना है तो यहाँ पर वॉलमार्ट सुपर सेंटर में मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स होते हैं हर जगह मोस्टली, और जहाँ पर फूड अवेलेबल होता है। अपने इंडिया में भी है तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन यहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ है। तो फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर जैसी चीज़ें आप यहाँ पर खा सकते हो। वैसे एक बात बता दूँ आपको कि वॉलमार्ट ने अभी अभी अनाउंस किया है कि हो सकता है कि नए जो वॉलमार्ट स्टोर अभी खुलेंगे उनमें मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट की जगह वो सबवे के रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। और जो पुराने वाले वॉलमार्ट सुपर सेंटर में मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स अभी हैं, उसको शायद हो सकता है कि रिप्लेस करके उसकी जगह पे सबवे के रेस्टोरेंट्स शुरू किए जाएं। ये देखिए कैश काउंटर है, यहाँ पर आप अपना जो भी सामान खरीद के पैसा पे कर सकते हो कार्ड से। यहाँ पर
स्कैनिंग के लिए पे करने के लिए मशीन रहता है, उससे सभी लोग यहाँ पर कार्ड से मोस्टली पे करते हैं। और कैश में भी आप ले सकते हो, लेकिन बहुत कम व्यवहार होता है वो। अभी हम चलेंगे यहाँ पीछे की तरफ, जो मैंने बोला था शुरू में कि बाहर का जो हिस्सा है जहाँ पर आउटडोर की चीज़ें रखी हुई है, वो सारी चीज़ें हम देखने के लिए जा रहे हैं पीछे की तरफ। तो देखिए, ये फिर से जो शुरू में हम आए थे वही क्रिसमस वाला एरिया है, और यहाँ पर सांता खड़े हैं। लेकिन हम अभी ये आ गए पीछे की तरफ, बाहर नहीं जा रहे, ये बाहर का रास्ता नहीं है, बाहर से जो दिखाया था वो एरिया आ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये साइकिल्स पड़ी हुई है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ की सारी चीज़ें बड़ी बड़ी यहाँ पर रखी जाती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े रैक्स हैं और उस पर सामान सब जमा के रखा हुआ है, और फुली लोडेड है ये सारी चीज़ें। देखिए, ग्रिल है जहाँ पर खाना पकाते हैं, मीट वीट सब लोग पकाते हैं जो भी। और ये साइकिल्स हैं अलग अलग साइज़ की। ये बॉल्स थे वहाँ पर, सॉकर बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी यहाँ पर फुटबॉल बोलते हैं, और खेलते हैं हाथ से, तो वो चीज़ें। चलिए अभी बाहर निकल गए। यहाँ पर एक स्कैनर होता है, कोई चोरी करके भागता है, जाता है तो वो बजने लगता है, फिर भी लोग पता नहीं क्या करते हैं, ले जाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन है, तो यहाँ से सेफली आप अपनी कार तक पहुँच सकते हो। यहाँ कार्ट में सामान कार में भर के घर जा सकते हो। तो अभी हम निकल गए बाहर, और ये बस अभी ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हालांकि बहुत बारीकी से मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये वॉलमार्ट का पहला वीडियो था। अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, दिखाऊंगी, बाकायदा क्लियर रिजल्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और बहुत सारे नए नए विषय होंगे, बीच होंगे, लाइफ होंगी, और मेला होगा यहाँ का, और बहुत सारे लोग होंगे। तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, और नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं इम्प्रूव करूँगी। और बताइए मुझे कमेंट में, अगर आपने इसको डिसलाइक किया है तो क्यों किया है, तो मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। और गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव, बिग हग, ढेर सारा प्यार। बाय बाय।